हेलो फ्रेंड्स, विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लास 10 का टॉपिक है ये, और इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हम अच्छा सा मटेरियल लेके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के लोगों की थोड़ी सी धारणा एक चीज़ रहती है, टफ है, हार्ड है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोई टफ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें। इसको केवल सीखने के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीज़ है आपकी कैलकुलेशन, ये अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको आनी चाहिए रेशनलाइजेशन, ऑफ डिनोमिनेटर, और तीसरी चीज सिंप्लीफिकेशन। ये बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से आती है तो चैप्टर नंबर 6 आपके लिए सिंपल रहेगा। और आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो हम उसका वीडियो बना के आपको देंगे, ठीक। और इसके बाद जो एक होती है टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल आपको याद करना हम बताएंगे। और ये चीज़ अभी आप देख लेना कि टेबल कैसे याद की जाती है। अगर आपको ये चारों चीज़ें बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से याद है तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप हमको कमेंट में लगे बोलिए, हम उसका वीडियो भी बनाएंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं उनके बारे में कि होते कौन कौन से हैं, ठीक। स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6। सबसे पहले होता है साइन, सेकंड होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोसेक, पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कोट, ठीक। बट इन रेशियो को लिखने का कोई मीनिंग नहीं है जब तक इनके साथ कोई एंगल जुड़ा हुआ नहीं हो। जैसे कोई भी वैल्यू अपन को पता नहीं होती तो मैथमेटिक्स में हम उसको मानते हैं एक्स, एज इट इज। इसी टाइप से अगर कोई एंगल अपन को पता नहीं है तो उसको हम मानते हैं थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। और ये ग्रीक वर्ड है, ठीक। तो यहाँ पर एंगल अपन इसके साथ क्या लगाएंगे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ठीक। और बात करें साइन थीटा और कोसेक थीटा की तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2। साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी इन्फानाइट। अर्थात साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोस थीटा का होता है सेक थीटा। और इसी तरीके से टेन थीटा का होता है कोट थीटा। इतनी सिंपल सी चीज़ें, ये चीज़ आपके काम आएगी नेक्स्ट वाले चैप्टर में। इसके लिए अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बस इतना सा याद रखना है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक थीटा। कोस थीटा का क्या होगा? सेक थीटा। और
टेन थीटा का क्या होगा, कोट थीटा। ठीक, अब अपन मेन चीज जो इसकी टेबल है वो लर्न कर लेते हैं। लर्न करने का आपको सिंपल सा ट्रिक बताएंगे, आप कभी भूलोगी नहीं उसको। लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू को याद भी कर लेते हो तो और बेटर है। अगर नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेबल बना लो। टेबल सिंपल सी चीज़ है। तो सबसे पहले अपन टेबल बना लेते हैं इसकी। ये तो हो गया हमारा एंगल, और यहाँ पर आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक, सबसे पहले अपना क्या था, साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो अपोन में सब जगह लगा दो 4। अपोन में सब जगह क्या लगाना है, 4। ठीक, इसके बाद काउंटिंग लिखना चालू करो। सबसे पहले क्या आएगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इतना हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर लगा दो अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी। इसके बाद इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। 0 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 0। 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1। 4 का कितना होता है, 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। फिर साइन 45, तो 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 टाइम, और ये 1 टाइम। तो 1 का अंडर रूट तो कितना आएगा, 1, और 2 का अंडर रूट कितना होता है, वो अंडर रूट 2 ही रहेगा। ठीक, अब साइन 60 की बात करें तो 3 का अंडर रूट 3 रहेगा, और अंडर रूट 4 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ये 2, यहाँ पर 4 से 4 कितने टाइम कट गया, 1 टाइम, तो ये कितना हो गया, 1। तो अपन को सिंपल सी चीज़ यहाँ पर क्या समझ में आ रही है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर है। अगर आप इस फर्स्ट लाइन को लिख चुके हो तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसके बेस पे आप इजीली लिख सकते हो। वो कैसे, देखो, कोस थीटा, आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें ओनली जो सीक्वेंस है साइन थीटा का उसको उल्टा कर दो। ये 1, ये 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, ये 0, ये cos की हो गई। इट मीन्स cos 0 = 1, cos 30 = √3/2, cos 45 upon 1/√2, cos 60 upon = 1/2, और cos 90 = 0। आगे इतनी सी बात समझ में। नेक्स्ट, cos के बाद अपने नंबर था टेन थीटा का। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी बेस पे कुछ भी नहीं करना, अपन को साइन थीटा की वैल्यू को डिवाइड करना है कोस थीटा की वैल्यू से। तो यहाँ पर 0/1 कितना हो जाएगा, 0, 1/2 और √3/2।
अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। एज इट इज इसी जगह 1/√2 इससे डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो कितना आ जाएगा 1। फिर √3/2 इसको किससे डिवाइड करेंगे 1/2 से। ये 1/2 से डिवाइड कर दिया तो √3/2 और 1/2 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया √3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई √3। फिर 1/0, अगर किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो जाता है इनफाइनाइट। ठीक, इट मीन्स अगर 1/0 होता है इनफाइनाइट, 2/0 होता है इनफाइनाइट, यानी किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा इनफाइनाइट। इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। क्लियर। और इसी तरह हम इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल करें तो उसकी वैल्यू होती है 0। अगर मैं 1/0 का रेसिप्रोकल पूछूंगा तो कितना आएगा 0। सिंपल सी 0/1 या 0/2 कितना आएगा 0। तो याद रखो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा 0। क्लियर। चलो tan थीटा के बाद अपना अगला रेशियो क्या था कोसेक थीटा। ठीक, तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था साइन थीटा का। तो 0 का रेसिप्रोकल अभी ये मैंने आपको बताई है, ये क्या होगा इनफाइनाइट। 1/2 का कितना होगा 2, 1/√2 का कितना होगा √2, √3/2 का कितना होगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अगला रेशियो अपना क्या आएगा कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा। ठीक, सेक थीटा में किसका रेसिप्रोकल था कोस थीटा का। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1। √3/2 का 2/√3। ठीक, इसका कितना √2, इसका कितना 2। 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा भाई बताओ इनफाइनाइट। ठीक, इसके बाद आता है अपना कोट थीटा। ठीक, तो कोट थीटा के लिए क्या करेंगे अपन tan थीटा का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा इनफाइनाइट, 1/√3 का कितना होगा √3, 1 का कितना होगा 1, 1/√3 और यहाँ पे इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल कितना होगा 0। ठीक, तो ये होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की पूरी टेबल। ये चीज़ आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। जब भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओ तो सबसे पहले कॉपी मिलते ही आप इस टेबल को बना लो, ताकि आपके अंदर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहे कि कौन सी वैल्यू कितनी है। क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। इसके लिए ख़त्म करने के लिए आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, और टेबल बनाना कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। और अगर आप इस टेबल को लर्न भी कर लेते हो तो और बेटर है आपके लिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आती, बार बार आप उनको टेबल देखना नहीं पड़ता। तो अगर आप याद कर ले तो इट बेटर मोर देन दिस टेबल टू व्यू। ओके, ठीक।